सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि मैं पूज्य बापू जी के आश्रम अहमदाबाद में आज गुरु पूर्णिमा पर आया था और जब साधना किया और बापू जी से परिक्रमा बड़ बादशाह जो कि इन बड़ बादशाह की शाखाएं पूरे भारत में पूरे विश्व में फैली हैं। इन बड़ बादशाह की मैं परिक्रमा करके बापू की मोक्ष कुटीर की परिक्रमा करके मैंने जो है संकल्प लिया है कि पूज्य गुरुदेव भगवान आपने मुझे 2004 में जो है रामलीला मैदान में हमको आपने जन्म दिया, दीक्षा दिए हैं गुरुदेव भगवान। उसके बाद हनुमान जयंती के दिन जो ठीक 12 बजे रात को आपका दर्शन प्रत्यक्ष जो कि आप भगवान स्वरूप हो, ये सिद्ध हो चुका है कि आप राम कृष्ण की शक्ति लेकर गुरुदेव भगवान आए हुए हैं। हम जो सेवाएं कर रहे हैं, जैसा कि धर्मेंद्र भाई लखनऊ वाले, उन्होंने कल एक महाकाल के नाम से जो कि भगवान शिव सदा सर्व शिव का महाकाल का नाम यही लेते पापों का पाप मिट जाता है, लेकिन ये महाकाल के नाम से झूठी आईडी बनाकर लोगों को सत्य को छिपाने का प्रयास किया, सत्य को इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। उसका जीता जागता उदाहरण जब मैंने उनसे कल जो है उत्तर प्रदेश साधक समिति के ग्रुप से मैंने उनकी पर्दाफाश किया, जब उनका पर्दाफाश हुआ वो स्वयं आके मतलब मेरे से मैसेज करने लगे, तब मैंने कहा कि प्रभु आप हम और ओम गुरु चरणदास जी और मेरे के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए बोला कि मैंने कहा अगर ये इल्ज़ाम सिद्ध कर देते हो तो आप जो कहोगे मैं हारूंगा, और आप मुझे झूठ बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं आज गुरु जी की तपस्थली पर हूँ कि अगर मैं झूठ बोला हूँ कि आपने जो है ये मेरे से नहीं कहे हैं। अर्जुन भाई मेरा चैनल चलवा रहे हैं, मैं तो नहीं चला रहा था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से चलवा रहे हैं। अगर ये बात झूठ होती है तो मैं कहता हूँ गुरुदेव साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि आपको पाप लगेगा, आप इतने बड़े नरक में जाओगे कि झूठ बोलना मेरे कर्तव्य नहीं है। मैं गुरुदेव पूर्णिमा के दिन कह रहा हूँ, मेरा झूठ अगर सिर्फ साबित कर दिए आप, मतलब आइए गुरु जी के यहाँ परिक्रमा करिए, बड़सा बादशाह पर करिए, मेरा नाश हो जाए। अगर मैंने मतलब अर्जुन भाई मेरे को नहीं चलवाए, ऐसा मैं नहीं बोला हूँ, तो मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। रही बात आप कितने झूठ बोलते हो, महाकाल के नाम से झूठी आईडी बनाकर लोगों को बदनाम किए। 20 चैनल चलाओ, अच्छी बात है, आप चैनल चलाना का मतलब आप सत्य जगत को सत्य से अवगत कराएं और न कि झूठ परोसें। ठीक है, अर्जुन भाई को मैं कह रहा हूँ कि बापू की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने आश्रम की कभी मेरी इतनी वीडियो हैं, उसी वीडियो में अगर दिखा दीजिए कि आश्रम की हमने बुराई की या बापू की तपस्थली की बुराई की या बापू के समर्पित साधकों की बुराई की, अगर हमने बुराई की है तो उन लोगों की जिन लोगों से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, अर्जुन भाई से बात हुई, उन्होंने कहा आप लोगों का आज्ञा है जो है निवाई गौशाला बापू जी 2013 में आज्ञा दिए है, ऋषि प्रसाद में बापू जी के हृदय में छपा है। जबकि मतलब जिस दिन बापू जेल गए उस दिन जो है जंतर मंतर पे पार्लियामेंट ने जो है योग विधान सेवा समिति को परमिशन नहीं दिया। हम लोग लड़ाई झगड़ा करके सनातन संस्कृति रक्षा दल आयोजक रही, जो कि सितंबर महीने के फर्स्ट पेज पर आयोजक सनातन संस्कृति रक्षा दल बापू के हृदय में छपा, अंदर भी छपा। तो मैं कहने का मतलब कह रहा हूँ, मेरी आप लोग देखिए हम लोग 11 साल से लगातार बापूजी की रैली निकाले। आप मेरे यूट्यूब पर देखिए, हमारे जो है मतलब जो है फेसबुक पर देखिए, बापूजी की सारी सेवाएं हमारी अपलोड हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस सनातन संस्कृति रक्षा दल हर प्रतिवर्ष की है, और जो है तुलसी पूजन प्रतिवर्ष की है, जबकि पेपर ऑन मतलब रिकॉर्ड है पेपर सहित, और जो है मीडिया में भी चला है। तो ये सब सेवाएं चल रही हैं। आप कैसे कह दिए कि ये दूसरा अमृतानंद है? आप बताइए, आप कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? गुरु भाई को आपने जो है बदनाम करने की कितनी साजिश रचे हैं। अरे होना तो ये चाहिए कि हम सब एक संगठित होकर, हम सब एक होकर इस आताताइयों से, इस दुराचारियों से लड़ते, जो गुरुदेव का संकल्प था उसको पूरा करते। लेकिन हो तो ये रहा, आप लोग जो है जो भी आगे चल रहा उसका पैसे के बापूजी ने जो है तपस्थली बनाई आप लोगों को भगवान के ईश्वर के रास्ते चलने के लिए, लेकिन आप लोग मात्र पैसे के पीछे कि वो ठग रहा वो ठग रहा। अरे भाई ईश्वर को आप
कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे दूजे ठगे दुख होए। आप कहीं भी मेरा एक भी रुपए का निकालते हैं तो उसके लिए मैं पूरा जवाबदेही हूँ, और नहीं निकालते हैं तो आप दिलाइए। आप बोले हो 2 दिन में मैं लाइव आऊँगा और दूंगा आपको, मतलब साक्ष्य अगर साबूत देंगे तो उस जो व्यक्ति बोलेगा उसके पास जितना है उसका आपको दिलाना पड़ेगा। मैं रसीद दूंगा चुनाव आयोग का, लीगली चुनाव आयोग की मतलब जो है, अगर चुनाव आयोग को हमारा हिसाब जाता है और उसके हिसाब से कुछ धाराएं हैं जो हमारी संविधानिक धाराएं हैं जो पार्टियों के लिए हैं, वो धाराएं आप पर लागू होती हैं और वो धाराएं आप पर लागू होंगी। और हम अभी आपस में आश्रमवासी या गुरु भाई समझकर हमने लीगली कार्रवाई नहीं किया। अगर लीगली कार्रवाई करेंगे तो आप पक्का है कि आप इस सलाखों के पीछे जाएंगे। पहले हम आप लोगों पर लीगल नोटिस हमारे कार्यालय भेजेगा, आप उसको तत्काल जो है आप जो है उसको अपने यूट्यूब चैनल से उसको उड़ाइए और गलती मांगिए, माफ़ी मांगिए, क्योंकि कागज़ का महत्व है। पूज्य बापू जी आज 0FI के तहत अंदर हैं और इसी प्रकार हमारे पास कोई चेहरा हमारा बढ़िया नहीं है, कोई हम बापू के बच्चे कोई सुंदर नहीं दिखते, लेकिन कार्य जो करते हैं बड़े मतलब गूढ़ रहस्य की कार्य करते हैं पूरा का। और जो है आप देखिए ना, महापुरुष के ज्ञान की कदर होती है प्रभु। यहाँ आपने तो ज्ञान का कदर ही नहीं किया। आप लोगों ने मात्र लड़ाने का फूट डालो राज करो। आपने ये साधकों में फूट करके आप राज करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। आप सबको जोड़ते हुए आप ऐसा कार्य करिए कि एक इतिहास बापू जी के ब्रह्मज्ञानी संत हैं, बापू पूजे जाएंगे। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, बापू घर घर पूजे जाएंगे, इसमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन एक कायर शिष्य हम लोग ना कहें, इसलिए हम लोगों ने ये चलाया है 11 साल से। कहीं भी हमारे यूट्यूब फेसबुक पर देखिए कि कितनी सेवाएं हम लोग किए हैं, वो सारा आपको दिखेगा। आप लोग जबकि बापू जी की आज्ञा हुई, प्रकाश रसोइया फ़ोन किए, आप लोग कहाँ मानते, गुरु की आज्ञा कहाँ मानते हैं। झूठे जेल में रख के गुरु जी की आज्ञा वो नहीं थी जब आपको बोले कि इनका ध्यान देना प्रकाश रसोइया, तब तो बोलते हो बापू ऐसे बोल देते हैं। ये आप लोगों ने कहा है, राकेश भाई कहे हैं, अर्जुन भाई कहे, मैं तो नाम सहित बोल रहा हूँ। आप लोग कहते हो कि आप बार बार आओगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप सपोर्ट नहीं किए। राकेश भैया आशीर्वाद बताना बताते हैं कि ये तथ्यों सहित जो हम रख रहे हैं कि रखेंगे। आप लोग अगर इसको झूठ साबित कर दीजिए तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूँ। आज पूर्णिमा के दिन मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ कि आप लोग अगर इस बात को साबित झूठ कर दिए कि 20 चैनल वाले भाई ने ये नहीं कहा कि मुझे अर्जुन मेरा नहीं चलवाते चैनल, अगर वो आ जाए मेरे सामने बापू की तपस्थली पर वो कह देंगे तो मैं मान जाऊंगा। और अर्जुन भाई का देखने वाली गौशाला में बापू जी ने आपको आज्ञा नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। राकेश भाई अखिल भारतीय के कह दें कि ये लोग को आशीर्वाद बापू जी नहीं दिए तो, और नहीं आज्ञा कि प्रकाश शेष नहीं फ़ोन कराए तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग आश्रम में रहकर झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे बहुत कष्ट होता है कि आश्रमवासी क्यों झूठ बोले, जो भगवान को पाने आए हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को झूठ साबित करना चाह रहे हैं। अरे कहाँ होना चाहिए हम आप लोगों को झूठ साबित करें तो आप हमको समझाते करें आप तो संसारी, आप संसार में रह के प्रभु आप लोग झूठ से बचो। तो आप उल्टा आप लोग झूठ बोल रहे हो, इसका प्रमाण है और आप सिद्ध कर दीजिए तो हम जाने कि आप सच्चे गुरु भक्त हो। बाकी बापू कभी नहीं कहेंगे कि किसी को बापू, क्योंकि बापू जैसे पिता होता है, पिता थोड़ी नहीं कहेगा कि हमको दवा करो। आपका दायित्व बनता है कि पिता के आखिरी श्वास तक हम उनको कैसे उपचार करें, हम उनकी कैसी सेवा करें कि वो मतलब प्रसन्न रहें। इस बात को आप लोग समझिए और तत्काल जो है तत्काल बापू जी को माधव बाग ले जा करके बापू की जो चाह रहे हैं, बापू के मन वांछित आयुर्वेदिक दवा मिले। आप लोगों ने कितने केमिकल्स बापू जी के शरीर में डाल दिए हैं, उसका प्रभाव जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपस में तालमेल बनाकर अर्जुन भाई जितना आप इधर उधर कर रहे हैं उतना अगर हृदयपूर्वक गुरु जी के चरणों में सेवा करते तो आपको आज मतलब हम लोग पूजनीय वंदनीय मानते। तो इसलिए समय कम है और अगर बापूजी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो ये बताइए कौन जिम्मेदार होगा। अभी तक तो इस अवस्था पर गए बापूजी, इसकी जिम्मेदारी लीगल टीम मेडिकल टीम लेनी ही चाहिए
और रामचंद्र भाई ने अभी 7 दिन का पैरोल लिया। आप 11 साल में कोई किसी प्रकार की जो है राहत नहीं बापूजी दिलाए। तो ये सब दिखता है प्रभु, आँखें खोलना, बापूजी बोले आँखें खोल कर रखो। तो इस सब बात को ध्यान दीजिए और कैसे जल्द से जल्द, और कोई भी अगर हम लोग बात झूठी साबित करते हैं आश्रम वाले, तो आश्रम के सामने में खड़ा होकर जो भी सज़ा देगा आश्रम में, उसको जिन लोगों का नाम हम लोग लिए हैं अगर वो गलत साबित करते हैं तो, और ये 20 चैनल वाले सुधर जाइए, कम से कम माफ़ी मांगिए। आपको तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए ओम गुरु चरणदास जी को, हमको, कि आप प्रभु आप लोग के साथ हमने गद्दारी किया है। इस गद्दारी को स्वीकार कर अगर तालमेल से काम करते, आज तो होना चाहिए था सारे चैनल्स जो बापूजी के हैं एकजुट होकर एक पैनल पर आकर हम लोग कार्य करते और समिति हमारी कार्य करती, तो आज बापूजी को जेल में नहीं रहना पड़ता, आज बापूजी व्यासपीठ पर होते। तो ये आप लोग चैलेंज स्वीकारिए, इस चैलेंज को स्वीकार कर आप लोग तत्काल कार्रवाई करें। नारायण 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 बोलो सदगुरुदेव भगवान की।